बीकानेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने आरोपियों की जो है परेड कराई है। आरोपियों को पैदल कोर्ट लेकर के पुलिस पहुंची है। आरोपियों पर फायरिंग और अवैध हथियार रखने का आरोप है और कोर्ट गेट थाने से लेकर के कोर्ट तक जो है पैदल परेड कराई गई है। चेतन सिंह, सवाई सिंह और मुशर्रफ जो है आरोपी है। कोर्ट गेट थानाधिकारी मनोज शर्मा के साथ आरोपी जो है कोर्ट में पेश हुए। तो एक बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं बीकानेर से, ये बड़ी जानकारी, जहां पर आप देखिए तस्वीर सामने आई है। आरोपियों की परेड कराते हुए जो है पुलिस दिखी है। आरोपियों पर फायरिंग और अवैध हथियार रखने का आरोप और उसी को लेकर के जो है पुलिस ने आरोपियों की परेड कराई है। आरोपियों को पैदल कोर्ट लेकर के पुलिस पहुंची। तो बीकानेर से यह बड़ी जानकारी, तस्वीर जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आरोपी आपको नजर आ रहे हैं जिनको जो है पैदल परेड पुलिस कराती हुई दिखी है। आरोपियों को पैदल कोर्ट लेकर के पुलिस पहुंची है, वहीं पर पेशी हुई और तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं ये कोर्ट गेट थाने से लेकर के कोर्ट तक जो है पैदल परेड इन आरोपियों की कराई जा रही है। आरोपियों पर फायरिंग और अवैध हथियार रखने का आरोप है और उसके बाद से पुलिस जब इनको पेशी के लिए लेकर के जा रही थी तो पैदल परेड कराते हुए लेकर के जो है पुलिस की टीम इनको पहुंची है। 56 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भी 5 साल के मासूम आर्यन को बचाया नहीं जा सका। बुधवार देर रात उसे बोरवेल से निकाला गया, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जांच के बाद डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। देखिए रिपोर्ट। ना दुआ काम आई, ना मेहनत रंग लाई। मासूम आर्यन चला गया गम देकर। परिवार में मातम की घड़ी आई। 3 दिन तक मासूम आर्यन 150 फीट गहरे बोरवेल में फंसा रहा। परिवार के लिए एक एक लम्हा बरसों के बराबर था, लेकिन फिर भी भरोसा था कि उसे सही सलामत बाहर निकाल लिया जाएगा। माँ को तो पूरा यकीन था कि उसका बेटा बाहर आएगा और उसके सीने से लिपटकर माँ बाप पुकारेगा। लेकिन बुधवार रात करीब 12 बजे जब आर्यन को बोरवेल से निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया, उसके बाद जो खबर आई उसने न सिर्फ आर्यन के परिवार पर दुखों का पहाड़ तोड़ दिया, बल्कि पूरे कालीखार गांव में मातम पसर गया। इस बीच आर्यन के पिता जगदीश का बयान सामने आया, जिसमें वो लोगों से बोरवेल को खुला न छोड़ने की अपील कर रहे हैं। अभी खोला था साहब उसको, वो 5 दिन से पहले आए थे, 12 मास से कमा के वहाँ खोला था। जिसको वो थोड़ा फंट डाल के वैसे कर रखा था काम चलाने के लिए, तो वैसे थोड़ा अच्छी तरह से डाप रखे, थोड़ा रखा था उसको ऊपर। समय कोई वो नहीं लगे कि उसको कोई भी जान में उनके काम नहीं करना चाहिए, जल्दी से जल्दी इस काम को करना चाहिए। दरअसल 150 फीट गहरे जिस बोरवेल में आर्यन गिरा वो उसके परिवार ने खुदवाया था और इसी बोरवेल में सोमवार दोपहर करीब 3 बजे आर्यन खेलते खेलते अपनी मां की नजरों के सामने ही गिर गया था। तब से लेकर बुधवार रात तक उसे अलग अलग तरीके से निकालने की कोशिश की गई, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। बोरिंग से बाहर निकाल लिया है और हमारी जो एम्बुलेंस आपने देखी थी उनमें हमारे 2 पीडियाट्रिशियन थे। एक पीडियाट्रिशियन हमारे एचओडी है जो दौसा के अंदर, वो इसके अंदर थे। वो भी रास्ते में मेडिकल कंडीशन को एसेस करने में अभी जो है कि उसको एनडीआरएफ की टीम द्वारा, एसडीआरएफ की टीम द्वारा, हमारी जो लोकल टीम थी, सभी ने जो है उनको अभी निकाला है। बच्चा जो है करीब 150 फीट पे था। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि गहराई बहुत ज़्यादा थी और इसी कारण इस ऑपरेशन में टाइम लगा। अदरवाइज पहले जो दूसरे ऑपरेशंस भी हमने करे हैं जो 35-40 फुट के, वो करीब 17-18 घंटे में कवर हो गए। लेकिन चूंकि इस बार जो है गहराई काफ़ी ज़्यादा थी और उसके कारण से ये सारा जो है टाइम लगा और बहुत सारे हमने प्रयास किए, वो कई प्रयास हमारे विफल भी रहे। हमारी एनडीआरएफ की टीम जो है प्रशासन के साथ तालमेल बना करके लगातार जो है उसको लॉक करने का प्रयास कर रही थी और उसके लिए पहले साथ में ही साइमल्टेनियसली जो है बगल में पहले डिगिंग की गई, बाद में पाइलिंग मशीन मंगाई गई और उससे भी जो है उसके खुदाई की कार्रवाई लगातार जारी रही।
आखिरकार हमने हिम्मत नहीं हारी और उसको लॉक करने की कोशिश करते रहे और अनेक विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी जो है उसको लॉक कर पाए। आर्यन अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन ये कोई पहली घटना नहीं है। अगर दौसा की ही बात करें तो पिछले 5 महीने में बोरवेल से जुड़े 4 हादसे हो गए हैं, जिसमें ताजा मामला आर्यन का ही है। यानी 9 दिसंबर 2024 कालीखार गांव में 5 साल का आर्यन 150 फीट गहरे बोरवेल में गिरा, जिसकी मौत हो गई। 25 अक्टूबर 2024 को मंडावरी गांव में 150 फीट गहरे बोरवेल में गिरा किसान हेमराज गुर्जर, जिसकी मौत हो गई। 18 सितंबर 2024 को घपुरिया गांव में 2 साल की नीरू 600 फीट गहरे बोरवेल में गिरी, बचा लिया गया। 8 अगस्त 2024 राडौर गांव में 45 साल का किसान रामनिवास बोरवेल में गिरा, उसकी भी मौत हो गई। इससे पहले भी दौसा में बोरवेल से जुड़े हादसे हो चुके हैं, आइए उस पर नजर डालते हैं। करीब 15 साल पहले मोराड़ी गांव में मासूम अंजू बोरवेल में गिरी थी, सकुशल बचा लिया गया। करीब 12 साल पहले रायमलपुरा गाँव में अंकित की बोरवेल में गिरने से मौत हो गई थी और करीब 10 साल पहले मासूम ज्योति गहरे बोरवेल में गिरी थी, रेस्क्यू टीम ने बचा लिया। मासूम आर्यन की मौत के बाद परिवार में मातम है, कभी न भरने वाला जख्म परिवार को मिला है। लेकिन इन सब हालातों के बीच प्रशासन के रेस्क्यू ऑपरेशन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर कब थमेंगे बोरवेल हादसे। सवाल ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में इतनी देर क्यों लगी। हादसे के दिन ही पाइलिंग मशीन क्यों नहीं लगाई गई। क्या प्रशासन को हादसों से सबक नहीं लेना चाहिए। बोरवेल से निकलने की तकनीक पर काम कब होगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। और बीकानेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम रोजगार युवा सम्मेलन में सोते दिखे माननीय। आपको बता दें कि कार्यक्रम में बीजेपी विधायक नींद लेते हुए दिखे हैं, अधिकारी भी झपकी लेते हुए नजर आए। रविंद्र रंगमंच पर लाइव जो है प्रोग्राम चल रहा था और ये तस्वीर सामने आई है जो कि आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम का प्रोग्राम जो है वो लाइव चल रहा था। प्रदेश भर में 15,000 युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे थे और भाषण के दौरान जो है नेताओं में सुस्ती देखने को मिली। वर्चुअली जुड़े थे बीकानेर के नेता और अधिकारी। तस्वीर सामने आई, आप देखिए कैसे सोते हुए जो है माननीय आपको नजर आ रहे हैं। ये बड़ी अपडेट। कार्यक्रम में बीजेपी विधायक नींद लेते हुए दिखे हैं। तस्वीर आपको जो दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये विधायक है जो कि देखिए नींद लेते हुए दिखे हैं। वर्चुअली जो है बीकानेर के नेता और अधिकारी जो है वो जुड़े थे। भाषण के दौरान नेताओं में जो है सुस्ती देखने को मिली। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। सीएम रोजगार युवा सम्मेलन में ये जो माननीय है वो सोते हुए दिखे हैं। कार्यक्रम में बीजेपी विधायक जो कि नींद लेते हुए दिखे, अधिकारी भी झपकी लेते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि रविंद्र रंगमंच पर लाइव जो है सीएम का प्रोग्राम चल रहा था और उसी दौरान ये तस्वीर सामने आई है जहां पर जो है कई अधिकारी झपकी लेते हुए नजर आए। तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बीजेपी विधायक भी जो है नींद में नजर आए। प्रदेश भर में 15,000 युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे थे और भाषण के दौरान नेताओं में सुस्ती देखने को मिली। और जालोर से बड़ी खबर, जहां पर किसानों का 24वें दिन भी महापड़ाव जारी है। महापड़ाव में महिला किसानों ने लोकगीत गाया है। लोकगीत गाकर जनप्रतिनिधियों को जो है वादा याद दिलाया गया है। लोकगीत के जरिए जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई गई है। जवाई बांध से किसानों को पानी देने की मांग की गई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कुछ महिलाएं आपको नजर आ रही हैं और ये महिला किसान है जो कि लोकगीत गाती हुई दिखी है। तस्वीर आपको दिखा रहा है, लोकगीत गा करके जनप्रतिनिधियों को इन महिलाओं ने, जो कि महिलाएं आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, इन्होंने वादा याद दिलाया है और लोकगीत के जरिए जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई गई है। जवाई बांध से किसानों को पानी देने की मांग जो है की जा रही है। तो जालोर से ये बड़ी अपडेट। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर, ये महिलाएं आपको जो टीवी स्क्रीन पर दिख रही हैं, किसान महिलाएं हैं जो कि जवाई बांध से किसानों को पानी देने की मांग कर रही हैं और कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर जो है ये महापड़ाव देखने को मिला है। 24वें दिन भी महापड़ाव जारी है और इस महापड़ाव में महिला किसानों ने लोकगीत गाया है। लोकगीत गा करके जनप्रतिनिधियों को वादा याद दिलाया गया। Shut
देखिए जालोर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर जिसमें आपको ये किसान महिलाएं नजर आ रही हैं जो कि लोकगीत गाती हुई लोकगीत के जरिए जनप्रतिनिधियों से उन्होंने गुहार लगाई है। जवाई बांध से किसानों को पानी देने की मांग की जा रही है। अलवर के बांसूर में राजकीय कॉलेज के विद्यार्थियों ने आज अपनी मांगों को लेकर कॉलेज का गेट बंद करके प्रदर्शन किया। छात्रों ने बताया कि मत्स्य विश्वविद्यालय की ओर से 80% विद्यार्थियों को फेल कर दिया और सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट में मत्स्य विश्वविद्यालय ने धांधली कर दी और रिजल्ट में हमारे कॉलेज के 80% विद्यार्थियों को फेल कर दिया गया, जिसको लेकर के 4 दिसंबर को कॉलेज प्राचार्य को विश्वविद्यालय के नाम ज्ञापन जो है वो सौंपा गया था, लेकिन छात्रों की कोई सुनवाई नहीं की गई। आज सभी छात्रों ने कॉलेज के मुख्य दरवाजे पर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने मांग की है कि विश्वविद्यालय की ओर से की गई गड़बड़ी को दूर किया जाए। छात्रों के प्रदर्शन की सूचना पर बांसूर थाना प्रभारी और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और समझाइश की गई और इस दौरान करीब 3 घंटे तक कॉलेज के विद्यार्थियों ने कॉलेज का गेट बंद करके धरना प्रदर्शन किया। अधिकारियों की समझाइश के बाद कॉलेज का जो गेट है वो खोला गया। हमारी मांगे पूरी करो। हमारा सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आया था, उसमें विश्वविद्यालय ने बहुत बड़ी गड़बड़ करी थी। हमारे कॉलेज के 80% बच्चों को फेल कर दिया। विश्वविद्यालय का पूरा नाम बताइए। मत्स्य विश्वविद्यालय। किसी का कैलकुलेशन में दिक्कत है, किसी को क्या दिक्कत है, मतलब सही तरीके से रिजल्ट नहीं काट रहे। अब ये बताओ, जैसे रिजल्ट फॉरम डेट बढ़ती है तो पैसे हमसे लेते हैं, फिर ये अगर मार्क्स टीचर की गलती होता है फिर भी हमसे पैसे लेते हैं। जो कुल मिला के गलती किसी की हो, पैसे हमसे लेते हैं, तो ऐसा कब तक चलेगा? हमारे रिजल्ट में संशोधन करे। बेवजह का रिजल्ट निकाल रही है। ये यूनिवर्सिटी ने सिर्फ कमाने का धंधा बना रखा है। अगर शुल्क देने के बाद वो मैं पास कर रही है तो पहले क्यों नहीं कर सकती? वो कैसी कॉपियां चेक कर रही है? वो आप लोगों की क्या मांग है? हम लोगों की मांग है बिना शुल्क के हमारे रिजल्ट फिर से जारी करे। वो उसमें हम पास होते हैं नहीं होते वो हमारी देखी जाएगी। फिर डिडवाना से बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 ट्रकों के बीच जोरदार भिड़ंत हुई है और हादसे में एक ट्रक चालक की मौत की खबर सामने आ रही है। 2 की स्थिति जो है गंभीर बनी हुई है, जो कि घायल बताया जा रहा है। ट्रैक्टर को बचाने के चक्कर में 2 ट्रक भिड़े हैं। क्षतिग्रस्त ट्रकों से घायलों को बाहर निकालने के प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। 2,67,00,000 रुपए की ठगी के मामले में पूर्व विधायक बनवारी लाल कुशवाहा को छत्तीसगढ़ के जांजगीर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 7 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट में चिटफंड कंपनी में निवेश के नाम पर लगाए गए धोखाधड़ी के आरोप सही पाए गए, जिसके बाद यह फैसला सुनाया गया। आपको बता दें कि नरेश कुशवाहा हत्याकांड में आरोपी पूर्व विधायक बनवारी लाल को हाल ही में जमानत पर बाहर वो आए थे। क्या कुछ ये पूरा मामला रहा, समझिए इस रिपोर्ट में। पूर्व एमएलए बनवारी लाल कुशवाहा को 7 साल की जेल। जांजगीर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का फैसला। चिटफंड कंपनी के नाम पर निवेशकों को लगाया चूना। धौलपुर के पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी हाल ही में 29 नवंबर को वह सेवर जेल भरतपुर से जमानत पर बाहर आया है। उसके बाद एक और चिटफंड मामले में कोर्ट ने बीएल को दोषी ठहराते हुए 7 साल के कारावास की सजा सुनाई है। गरिमा होम रियल एस्टेट एंड एलाइड कंपनी के नाम की एक चिटफंड कंपनी के सहारे निवेशकों को करीब 2 करोड़ 67 लाख रुपए का चूना लगाने वाले धौलपुर से पूर्व विधायक बनवारी लाल कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। वो एक तरफ नरेश कुशवाहा हत्याकांड में उम्र कैद काट रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की जांजगीर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उन्हें ठगी के मामले में दोषी मानते हुए 7 साल की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक राजस्थान की चिटफंड कंपनी को जांजगीर चांपा जिले के लायंस चौक पर खोला गया था। न्यायालय के समक्ष में उनके खिलाफ में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जाता है। मामले का विचारण जब होता है तो फिर गवाहों के कोई कथन होते हैं, उनके कथन के आधार पर उन्हें जो रकम जो उनसे जो ली गई थी, उस रकम के एवज में उन्हें जो बॉन्ड पेपर दिए गए थे, उस बॉन्ड पेपर को न्यायालय अवलोकन करते हैं, उन्हें सही पाते हैं और आरोपी के विरुद्ध में मामला जो है संदेह से परे प्रमाणित होता है, तो उन्हें भारतीय दंड विधान की धारा 409 के तहत 7 वर्ष का, 420 भारतीय दंड विधान के तहत 7 वर्ष का
और 30-30 हजार रुपए का कुल 60 हजार रुपए का जुर्माना एवं चिट फंड अधिनियम के तहत 3 वर्ष का कारावास और 3 हजार रुपए का जुर्माना से उन्हें जो है दंडित किया जाता है। दरअसल इस मामले में निवेशक दिलचंद देवगन के पिता किशन देवांगन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने कंपनी के डायरेक्टर और धौलपुर के पूर्व विधायक बनवारी लाल कुशवाहा को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा शिवम राम कुशवाहा, बाल किशन कुशवाहा, जितेंद्र कुमार और विजेंद्र पाल सिंह के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ था। फिलहाल ये चारों पुलिस की पकड़ से दूर हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2,67,00,000 रुपए की ठगी के मामले में जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ के कोर्ट ने बीएल को 7 साल की सजा सुनाई है, जहां ट्रायल के दौरान वह 5 साल पहले ही जेल में रह चुका है। आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल जांजगीर चांपा जिले के लायंस चौक पर चिटफंड कंपनी का दफ्तर खोला गया। कंपनी का नाम था गरिमा होम रियल एस्टेट एंड अलाइड। कंपनी के झांसे में आकर इलाके के कुछ लोग कंपनी से जुड़ गए। एजेंट के जरिए रकम 5 साल में दोगुना करने का झांसा दिया गया। करीब 2,67,00,000 वसूलने के बाद कंपनी फरार हो गई। दफ्तर पर ताला लगा देख निवेशकों को ठगी का एहसास हुआ। इसके बाद निवेशक दिलचंद देवांगन के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई। बीएसपी के पूर्व विधायक बनवारी लाल कुशवाहा साल 2012 में हुए नरेश कुशवाहा हत्याकांड मामले में साल 2016 से भरतपुर सेवर जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। हाल ही में 29 नवंबर को जमानत पर रिहा हुए हैं। ऐसे में ठगी के मामले में दोषी साबित होने पर उनकी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। आपको बता दें कि इससे पहले साल 2012 में नरेश कुशवाहा हत्याकांड मामले में साल 2016 से बीएल कुशवाहा सेवर जेल भरतपुर में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, जो हाल ही में जमानत पर रिहा हुआ है। हरबीर शर्मा, न्यूज़ 18 धौलपुर। और चलिए रुक करते हैं अगली खबरों की ओर। शहरों महानगरों में रहने वाले लोगों की पसंद भले ही लग्जरी कारें और मोटरसाइकिलें हों, मगर ग्रामीण क्षेत्र में आज भी ऐसे कई ग्रामीण हैं जो अपने पशु पर बैठकर ही घूमने निकलते हैं। भीलवाड़ा के कोदुकोटा गांव से ऐसी ही एक अनोखी तस्वीर सामने आई है। देखिए रिपोर्ट। न घोड़ा न गाड़ी, मूलचंद को भाई भैंसे की सवारी। मूलचंद है अपने इस पशु धन पर लगातार सुबह यहाँ आते हैं, सामान लेते हैं और देखिए किस प्रकार से इस पर घूम रहे हैं छाता लेकर, और जो सामान है किराने का, बाजार का, वो लेकर वापस घर जाते हैं। एक हाथ में छाता और दूसरे में पगहा थामे जब मूलचंद गांव में खरीदारी के लिए निकलते हैं तो देखने वाले उन्हें अपलक निहारते रह जाते हैं। अमूमन इस तरह का शगल वही पालते हैं जो सोशल मीडिया पर सनसनी बनाना चाहते हैं, लेकिन मूलचंद को पब्लिक के व्यूज से रत्ती भर लेना देना नहीं। वो तो बस अपने शौक के लिए शाही सवारी गांठते हैं। मूलचंद जी, पशुधन पे घूम रहे हैं, आपके क्यों घूमते हैं इसमें? हाँ, जो मैं प्यार करता हूँ, मैं सौदा बाजा ले पाऊँ पाडा पे घूम रही हूँ। सांगानेर को पाडो है। सही सवारी है क्या आपकी? हाँ, हमारी सही है सवारी। सही? हाँ, सांगानेर को पाडो है, पाडा और मूलचंद है, पाडा का नाम खाना है। घोड़ा, ऊंट और हाथी की सवारी में भला वो मजा क्या जो कान्हा पर सवार होने में है। इसीलिए कोदुकोटा गांव के मूलचंद जब शाही सवारी से बाजार पहुंचते हैं तो उन्हें देखने वालों का मजमा लग जाता है। मूलचंद छाता लेकर बाजार में ऐसे आते हैं जैसे कोई राजा महाराजा शाही पालकी पर सवार होकर अपनी प्रजा का हाल जानने निकलते हैं। यही वजह है कि लोग उनके साथ सेल्फी लेने से भी नहीं चूकते। सामान लेने आते हो बाजार? हाँ, सामान ले आता हूँ बाजार में मैं। तो उसको घूम के वापस घर चले जाते हो? हाँ, पास घर घूम घूम मार लोग बाग देखते हैं। सौदा बाजा ले द्वार लोग बाग देखता है, मोकड़ा हाथ से मनक। यूं हमारी पौराणिक मान्यताओं में भैंसा यमराज का वाहन कहा गया है। कहा जाता है कि भैंसा शक्ति, दृढ़ता और स्थिरता का प्रतीक है। यमराज का भैंसे पर सवार होना इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाता है कि राजा हो या रंक, सभी की मृत्यु निश्चित है। शायद ही कोई हो जो भैंसे पर सवार यमराज की राह देखता हो, लेकिन कान्हा पर सवार मूलचंद लोगों के बीच कौतूहल बने रहते हैं। एक ओर जहां लोग उनके साथ सेल्फी लेकर खुश हो जाते हैं, वहीं दूसरी ओर अपनी शाही सवारी के प्रति लोगों में उत्सुकता देखकर मूलचंद भी प्रसन्नता से भर जाते हैं।
न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए भीलवाड़ा से राहुल कौशिक की रिपोर्ट।